हेलो माय डियर व्यूअर्स, दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड कि आपको जो कोडिंग स्किल्स है उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, प्रोग्राम्स किस तरीके से बनाने हैं। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली होगी, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन दिस आई बटन एज वेल। अदरवाइज आपकी जो प्रोग्रामिंग कॉर्नर नेम से प्लेलिस्ट है आप उसको वहां पर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हमारा मेन प्रोग्राम, दैट इज, पहले प्रोग्राम को देख लेते हैं जरा हमें करना क्या है। वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू काउंट एंड डिस्प्ले। काउंट भी करना है, ठीक है, साथ में डिस्प्ले कराना है। क्या क्या डिस्प्ले कराना है कि वोवल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, अपर केस कैरेक्टर्स कितने हैं, लोअर केस कैरेक्टर्स कितने हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, राइट। तो अगर आप चाहो डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर्स, जो भी चीज काउंट करनी हो वो हम आज की इस प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिकॉज इससे जो आपका वीडियो, जो हमारा वीडियो है वो यूट्यूब आगे और लोगों को रिकमेंड भी करेगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। सो नाउ आ जाते हैं हम अपने प्रोग्राम पर। तो अब हमें सबसे पहले पाइथन को ओपन कर लेना चाहिए, राइट। और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रोग्राम को जब भी आपकी स्वाति मैम एक्सप्लेन करेंगी एक एक चीज प्रैक्टिकली, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक्सप्लेन करें और आपको समझ में ना आए, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे अपने आप पर, बट हाँ, आप इस वीडियो के एंड तक खुद ही बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, राइट। और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी हर एक स्टेटमेंट की, ठीक है। सो अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कमेंट लिख देते हैं कि हम अपना प्रोग्राम किस चीज का बना रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू काउंट द वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स के बाद हमें कोमा लगा देना चाहिए, राइट। वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स हो गए और अपर केस, लोअर केस कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। इसी में ही मैं आपको आगे एंड में बता दूंगी कि अगर आपको डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स भी काउंट करने हो तो वो हम किस तरीके से करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने ये मल्टी लाइन कमेंट लिया है, आप चाहो तो सिंगल लाइन कमेंट भी यहाँ पर ले सकते हो, वो आपका रिप्रेजेंट होगा हैश सिंबल से, राइट। बट सिंस वी आर हैविंग मल्टीपल लाइंस तो यहाँ पर मैंने आपका मल्टी लाइन कमेंट लिया। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। उससे भी पहले आप ये देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी आपको प्रोग्राम बनाना हो आप ये देखना कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले सपोज मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखूंगी। सपोज मैंने लिखा क्लास 12 और फिर हमने लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर एंड देन साइंस, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, वोवल्स काउंट करने हैं। अब वोवल्स हमारे कैपिटल में भी हो सकते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स में भी हो सकते हैं, राइट। उसके लिए मुझे पता है वो AEIOU में देख लूंगी, जहां पर आ रहा है वो मेरे वोवल्स होंगे, राइट। और उसके बाद मुझे कॉन्सोनेंट्स चेक करने हैं, फिर अपर केस, लोअर केस, ये सारे कैरेक्टर्स को मुझे काउंट करना है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूजर से स्ट्रिंग एंटर करा लेते हैं। तो लेट सपोज मैंने एक एस नेम से वेरिएबल लिया और इनपुट फंक्शन लगाया यूजर से इनपुट लेने के लिए, एंटर एनी स्ट्रिंग। अब हमने यूजर को बोल दिया कि कोई भी एक स्ट्रिंग एंटर कर दीजिए, राइट। यूजर ने एंटर कर दी। अब हम उसको ट्रेवर्स करेंगे फॉर आई, कोई भी एक आइटरेटर वेरिएबल ले सकते हो। फिर हमने यहाँ पर लिया स्ट्रिंग का नेम एस। आप चाहो तो यहाँ पर रेंज फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो आपके जो प्रोग्राम्स है वो, अगर मैं फोर लूप यूज कर रही हूँ, कुछ चीज को ट्रेवर्स कर रहे हो, तो फॉर आई इन एस से भी हो जाएंगे, प्लस फॉर आई इन रेंज फंक्शन अगर आप लगा रहे हैं लेंथ ऑफ एस, इससे भी हो जाएगा, दोनों मेथड से हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है यूज कौन सा करें, जिसमें आप कंफर्टेबल आप उसी को यूज कर सकते हो। बट जब भी मेरे क्वेश्चन में कोई इंडेक्स से रिलेटेड काम होगा ना, मेरे को किसी चीज का इंडेक्स चाहिए होगा, तो वहां पर मुझे रेंज फंक्शन यूज करना मैंडेटरी हो जाएगा, राइट। तो अभी हमको इंडेक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम सिंपल लगा लेते हैं फॉर आई इन एस।
अब यूजर जो भी स्ट्रिंग एंटर करेगा, लेट सपोज यूजर ने एंटर करा स्वाति, राइट, नेम एंटर किया। अब जब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फॉर लूप लगा रही हूँ फॉर आई इन एस, तो इस आई जो मेरा आइटरेटर वेरिएबल है उसमें मेरे पास 1 by 1 कैरेक्टर्स आएंगे। दैट मीन्स आई वेरिएबल में पहले क्या आएगा एस, फिर आई वेरिएबल में मेरे पास क्या आएगा डब्ल्यू, फिर मेरे पास आई में क्या आएगा ए, राइट। 1 by 1 मेरे पास क्या आ जाएंगे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो उन्हीं कैरेक्टर्स को मुझे क्या करना है ट्रैवर्स करना। तो मैंने लिख दिया इफ आई इन, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर लगाया। अब मैं क्या चेक कर रही हूँ, पहले वॉवल्स चेक कर रही हूँ, राइट। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया ए ई आई ओ यू। अब इसको हम एक बार ना ड्राई रन करके भी देखेंगे कि क्या ये करेक्ट चल रहा है। वॉवल के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया वी, उसको साइन कर दिया 0 से। जब भी कंडीशन ट्रू हो मैंने उसमें क्या कर दिया इंक्रीमेंट कर दिया, राइट। तो अब मैं इसको यहाँ पर हम इसको प्रिंट करा देते हैं कि मेरे पास जो वॉवल्स हैं वो कितने हैं। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, राइट। अब इसको हम एक बार ना ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन क्या होता है कि एग्जाम में जब भी कोई प्रोग्राम आएगा आपके पास सिस्टम तो होगा नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, बट आपके पास उससे भी ज्यादा एक पावरफुल चीज होगी और वो क्या होगा आपका माइंड। तो हम उसी की हेल्प से ड्राई रन करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग एंटर करी नेम, राइट। अब आई में सबसे पहले क्या आ जाएगा कैपिटल एन, तो यहाँ पर क्या आया कैपिटल एन। अब हम चेक करें कैपिटल एन इन ए ई आई ओ यू, क्या वो एन जो वो ए ई आई ओ यू में आ रहा है, नहीं आ रहा, कंडीशन फॉल्स। अब इसका एल्स पार्ट तो है नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आई में मेरे पास क्या आ जाएगा स्मॉल ई। अब वो चेक करेगा कि जो मेरा स्मॉल ई है क्या वो इस ए ई आई ओ यू में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो मैं अपना जो वी वेरिएबल लिया था उसमें इंक्रीमेंट कर दूंगी बाय 1। पहले 0 था, अब वी की वैल्यू कितनी हो गई है 1। नेक्स्ट टाइम आई में मेरे पास क्या आएगा एच। अगेन कंडीशन चेक होगी, क्या एच आ रहा है मेरे पास ए आई ओ यू में, नो, कंडीशन फॉल्स। आफ्टर दैट मेरे पास आई में क्या आ जाएगा ए। फिर हम चेक करेंगे क्या ए आ रहा है मेरे पास ए आई ओ यू में, बिल्कुल आ रहा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो वी में मैं एक और इंक्रीमेंट कर दूं, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा वी की वैल्यू पहले 1 थी, अब कितनी हो गई 2, और टोटल वॉवल्स कितने हैं मेरे पास 2, ये प्रिंट हो गया। तो दैट मीन्स ये वॉवल्स के लिए तो करेक्ट चल रहा है, राइट। अब मेरे पास अपर केस भी हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखो या तो आपने आई में जो भी कैरेक्टर आया लोअर फंक्शन लगा करके उसको लोअर केस में कर दो। अगर आप इसको ये चीज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर कैपिटल वॉवल्स में लिख दो, राइट, इट्स योर चॉइस। तो हम अपना इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं, जो भी आई में कैरेक्टर आया मैंने उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, फिर हम उसको चेक कर रहे हैं, राइट। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं काउंट करना है मुझे क्या वोवल्स कॉन्सोनेंट अपर केस लोअर केस ये सब कुछ, राइट। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब मैं इसमें मिक्सचर ले लूंगी, राइट। मिक्सचर मीन्स जो केसेस मिक्स होंगे। सपोज मैंने लिया एन कैपिटल ई फिर एच और फिर स्मॉल ए। अब इसमें मेरे पास वोवल्स कितने हैं 2 आ गया, कैपिटल भी काउंट कर रहा है स्मॉल भी काउंट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट मुझे क्या काउंट करना है कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या मैं यहाँ पर एल्स पार्ट लगा सकती हूँ, राइट। अब मैंने यहाँ पर वॉवल्स लिखा था ना, अब मैं यहाँ पर कॉन्सोनेंट भी किससे इनिशियलाइज कर रही हूँ 0 से। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक आपने यहाँ पर लिखा v इक्वल्स टू 0 और फिर लिख दिया कॉन्सोनेंट के लिए c इक्वल्स टू 0। अदरवाइज आप इनको एक सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। अब जो वॉवल्स नहीं है वो मेरे क्या होंगे कॉन्सोनेंट्स होंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ कि वॉवल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, राइट। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो यहाँ पर हमने इसको एग्जीक्यूट किया। नाउ सी हियर मेरे पास 2 वॉवल्स हैं ई और ए और 2 ही कॉन्सोनेंट है एन और एच, ठीक है। बट ये भी करेक्ट नहीं है इवन वॉवल और कॉन्सोनेंट के लिए भी, बिकॉज जो आपके मैंने बोला ए ई आई ओ यू में है वो तो आपके वोवल्स हो गए, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हो गए। इज इट पॉसिबल? नहीं ना, क्योंकि यूजर तो कोई भी स्ट्रिंग एंटर कर सकता है। सपोज मैंने यहाँ पर अपना सपोज हमने लिखा क्लास 12, राइट। सो सी हियर वोवल्स कितने हो गए सिर्फ एक ए, और कॉन्सोनेंट कितने हैं सी और एल 2 और ये डबल एस, राइट। तो दैट मीन्स 4।
बट ये क्या दिखा रहा है 7 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो तो वोवल्स को छोड़कर सब कुछ काउंट कर रहा है, क्योंकि हमने उसको इंस्ट्रक्शन तो यही दी है कि अगर ए ई आई ओ यू में आता हो तो वो वोवल होगा, अदरवाइज कॉन्सोनेंट होगा, राइट। तो इट्स बेटर कि अगर हम क्या कर दें, ये सारी की सारी कंडीशन जो हमने इफ एल्स पार्ट लगाया है ना, इसको मैं थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर दूंगी और ऊपर एक कंडीशन लगा दूंगी, कौन सी, इफ आई डॉट इज अल्फा, राइट। वो चेक करेगा कि जो मेरा कैरेक्टर है वो अल्फाबेट है या नहीं है। अगर अल्फाबेट है फिर मैंने चेक करा वॉवल है या नहीं है, अगर वॉवल नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, बिकॉज इज अल्फा फंक्शन सब कुछ फिल्टर कर देगा, डिजिट्स भी हटा देगा, स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं चेक करेगा। सो हमने यहाँ पर लिख दिया इफ आई डॉट इज अल्फा, कि अगर वो इज अल्फा है तो वो चेक करे कि वो आपका जो है वॉवल है या नहीं है, राइट। एज इट इज मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, इंडेंटेशन दे दी, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर कंडीशन दे दी, राइट। अगर वो अल्फाबेट है, बिकॉज जितने भी वॉवल्स या कॉन्सोनेंट्स अल्फाबेट्स ही होंगे, राइट, तो अदरवाइज तो आपके डिजिट्स भी काउंट कर देगा, स्पेशल कैरेक्टर्स भी काउंट कर देगा। सो हमने इसको यहाँ पर इज अल्फा फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब जरा हम देखिए, हमने यहाँ पर लिखा क्लास 11। नाउ सी हियर, वॉवल 1 और कॉन्सोनेंट 1 2 3 एंड देन 4, राइट। तो अब हमारा वॉवल्स करेक्ट काउंट हो चुके हैं, कॉन्सोनेंट भी काउंट करेक्ट हो गया। अब मुझे क्या काउंट करना है, अपर केस एंड लोअर केस। तो अब मुझे क्या देखना है, नेक्स्ट मुझे अपर केस और लोअर केस, राइट। अब देखो अपर केस लोअर केस के लिए ना मैं यहाँ पर इफ के साथ एलिफ नहीं लगा सकती, बिकॉज एलिफ में आपका क्या होगा, मल्टीपल कंडीशंस चेक होंगी। मीन्स अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है ना तो वो सेकेंड कंडीशन पर आएगा ही नहीं, बट अगर अल्फाबेट वाली कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियसली मुझे चेक तो करना ही है अपर केस या लोअर केस, राइट। सो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एलिफ लेटर हम क्या यूज करेंगे, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, राइट। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इफ आई डॉट इज अपर, अगर वो अपर केस में है तो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स ले लिए हैं, अपर यू फॉर अपर केस एंड एल फॉर लोअर केस। सो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अपर केस में इंक्रीमेंट कर देंगे 1, और यहाँ पर आप चाहो तो इफ आई डॉट इज लोअर, दोबारा से इस भी, अगर चाहो तो फिर हम यहाँ पर एलिफ भी लगा सकते हैं इसके साथ, राइट, क्योंकि इस इफ एल्स का काम कंप्लीट हो गया, राइट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एल प्लस इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर अब हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट अपर केस इक्वल्स टू यू, एंड हमने प्रिंट करा दिया लोअर केस इक्वल्स टू एल, राइट। सी अगर आप यहाँ पर एलिफ लिख दोगे ना, उससे क्या होगा, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो वो सेकंड पर नहीं आता है ना, बट हमें तो ये कंडीशन चेक करानी है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज किया। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो अब हमने यहाँ पर लिखा CLASS, राइट, क्लास एंड देन 12। तो वॉवल मेरे पास एक है A, कॉन्सोनेंट है मेरे पास CL और ये SS 4, अपर केस में मेरे पास CL और ये S3, और लोअर केस में मेरे पास हो गया एक A और एक ये S, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम हमें करना था ये कंप्लीट हो गया है, लेट्स चेक इट आउट। बट अभी वीडियो को एंड नहीं करा हमने, ठीक है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या है। एक स्ट्रिंग एंटर कराई, जो वेरिएबल्स, जब भी आपको कुछ काउंट करना हो, टेक द वेरिएबल्स, असाइन इट विद 0, और जब कंडीशन ट्रू हो उसको हम क्या कर देंगे वहाँ पर इंक्रीमेंट, राइट। तो अब यहाँ पर हमने देखा आई डॉट इज अल्फा, सबसे पहले चेक करें अल्फाबेट है या नहीं है, राइट। तो अल्फाबेट है तो मैंने देख लिया वो लोअर केस में है या नहीं है, सॉरी वॉवल है या नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट होगा, राइट। फिर हमने देखा आई डॉट इज अपर लगा दिया, इज लोअर लगा दिया। इसी तरीके से अगर आपको डिजिट्स काउंट करनी है तो हम इफ आई डॉट इज डिजिट फंक्शन का यूज करके वहाँ पर हम डिजिट्स को भी काउंट कर सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ हमारा ये जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, हिट दैट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।